हेलो। 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 हाँ जी, मैं आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे को बता दीजिए आपको शो हो रही है यहाँ पे? स्क्रीन शेयर हाँ, हो रही है। मतलब आपका वो निशान सिंह आ रहा है। अभी आपका वैलिड अभी कार्ड आपको। हाँ, बस 1 सेकंड ना, मैं देख रही हूँ कि आईपैड पे शिफ्ट हो जाए। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। जी, जी। तो अभी मैं आपको कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताऊँगा, मुझे आप बता देना आपसे रिलेट हो रहे हैं कि जी, उस हिसाब से मैं आपका प्रोडिक्शन डेट स्टार्ट करेंगे देन। जी, ठीक है। आपका यहाँ पे कुंभ लग्न आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, शतभिषक असcendant है, तो आपने हेयर्स को लेकर के, बालों को लेकर के काफ़ी क्यूरियस होता है ना बंदा, मेरे बाल कैसे हैं, क्या जो भी बालों को लेकर स्ट्रेस वगैरह, थोड़ा कुछ भी कह लो, बालों से प्यार वगैरह आपको ज़्यादा रहेगा। हेयर फॉल की दिक्कत भी रहेगी क्योंकि आपके लगन में सन बैठा हुआ है, साथ में मरकरी है, तो गुस्सा आपका एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एकदम से हाईली एग्रेसिव हो जाते हो, एकदम से शांत हो जाते हो, थोड़ा सा हम्म। चाइल्डिश नेचर और यूथफुलनेस आपके अंदर रहेगी। फिफ्थ हाउस में केतु है, तो रोमांटिक लाइफ जो होती है ना, प्यार मोहब्बत वाली सीनरियो वगैरह, वो सही नहीं हम्म। रहता आपका, आपको वहाँ पे चीटिंग्स थोड़ी सी मिलेंगी, एग्जाइटी, स्ट्रेस और पेन। सब कुछ अच्छा चलता हो स्मूथली और एकदम से सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है। और नहीं, मेरे को वही है कि मेरे को चीटिंग सहन नहीं होती है, होती नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा आपके अंदर फिर पेशेंस लेवल भी कम है। उस टाइम पे क्या कर दो कि आपको खुद नहीं पता, या खुद मर जाओ या सामने वाले को मार दो, इस टाइप की एक अग्रेसिव नेचर नहीं होता छोटा सा, हम्म। डोमिनेटिंग सा, और एक थॉट प्रोसेस ऐसी आएगी। मैं ये नहीं हम्म। बोल रहा कुछ गलत स्टेप लोगे, बट थॉट प्रोसेस बहुत गलत गलत आती है। हाँ, हाँ, सेकंड हाँ। वन आ जाता है, एट्थ हाउस में मून है आपका, हमेशा सीक्रेटिव रहते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव रहते हो, अपने मन में बहुत कुछ छुपा के बैठे रहते हो। हम्म। रिवेंजफुल नेचर जो होता है ना एक पर्सन का सीक्रेटली, वो हम्म। आपके अंदर रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, एक टाइम आएगा मेरे को भी उससे अपना हिसाब बराबर करना है, कुछ भी कह लो। डिप्रेशन एग्जाइटी इतनी है कि खुद को विक्टिम फील करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं ही क्यों फंस जाती हूँ इन चीज़ों में, मेरी लाइफ क्यों स्टक है। सेम टाइम पे अगर बात की जाए तो आपकी मदर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी स्ट्रेस में रही हैं, उनकी लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, उनको भी काफ़ी मानसिक बर्डन, स्ट्रेस और पैनिक वगैरह रहा है लाइफ में। हाँ, बराबर। फ्रेंड सर्कल आपको कभी अच्छा नहीं मिला, नहीं, नहीं मिला। सबके सब मतलब मतलबी यूज। हाँ जी। हाँ,
हाँ, वही सबके सब मतलबी यूज अच्छे से किया सबने। हम्म, और जब सबके सब पैसे थे। जी जी। हाँ। सबके सब पैसे वगैरह के लिए ही आपके साथ रहे हैं। और मतलब कि बोल दिया प्राची मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, मेरी ये हेल्प कर दे, मेरी वो हेल्प कर दे। तो आपके पीछे 10-10 20-20 फोन करते रहना लगातार लगातार लगातार, और जब आपको नीड हुई आपका कोई एक भी फोन नहीं उठाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो बराबर। यही आपकी चलता रहा। दूसरा, आपको गुस्से की दिक्कत ज़्यादा है, माइग्रेन की दिक्कत ज़्यादा रहेगी, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। और जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है आपकी आंख फड़फड़ाने लग जाती है पहले ही। तो ये एक आपकी आई ना, लेफ्ट आई जो, वो ब्लिंक होने लग जाएगी, या पहले आपको आभास हो जाएगा कि इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है, ये भी कह सकते हैं हम। हम्म। ईयर की, कानों की दिक्कत वगैरह आपको रह सकती है क्योंकि आप म्यूजिक लवर काफ़ी ज़्यादा हो। म्यूजिक हो गया, थोड़े से एशियन सॉन्ग हो गया, भजन जिसको बोल देते हैं, थोड़े से जो हम्म। श्लोक होते हैं, स्पेशली श्लोक वगैरह होते हैं, हम्म। वो आपको सुनना, कान में पढ़े आपके, वो आपको अच्छा लगता है, उससे आपको सुकून मिलेगा समटाइम। मेजर इशू है मैरिज लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में घुटन वगैरह महसूस होती है, हम्म। बंधा हुआ महसूस होता है। हम्म। चीटिंग, डिच वगैरह हो गया, बर्डन वगैरह, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दी है। हम्म। और रिलेशन चलता नहीं है, खींच के लेके जाना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है, तो इसी चीज से आप परेशान हो। हम्म। अभी मैं बात कर रहा हूँ दशाओं के ऊपर, कि आपकी दशाएं कैसी निकली हैं। 12 अगस्त से काफी मस्त फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, बहुत ही ज्यादा। हम्म। अगस्त महीने से काफी ज्यादा चीजें, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पीक पे पहुंचा हुआ है। नवंबर के पहले 10 दिन तो बहुत ही ज्यादा गंदे निकले हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ। मिड नवंबर से थोड़े बहुत आप खुद को मैनेज कर रहे हो, स्ट्रेस में तो, इश्यूज में तो हो, प्रॉब्लम्स तो हैं, बट जैसे तैसे कर रहे हो। चीजें अभी खत्म होने पे, एंड होने पे आई हुई हैं। और आप स्टक को कि मुझे एंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो चीज आपको परेशान कर रही है। क्योंकि वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है अब यहाँ पे। इस रिलेशनशिप कह लो, जो भी आपकी चल रही है, अटैचमेंट कह लो, रिलेशनशिप कुछ भी कह लो, उसमें पेंडिंग कुछ भी नहीं है। बट एक होती ना होप, लेके चल रहे होते हैं कि शायद, हम्म। वो भी आपको इतनी उम्मीद नहीं है, मतलब कि इंटरनली ब्रेक हो चुके हो। बट आपको समझ नहीं आ रहा, एक इल्यूजन, स्लीपिंग इशू चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, एग्जाइटी, स्ट्रेस, और सब कुछ आपका मेस्डअप हुआ पड़ा है। हाँ, तो क्योंकि ये अगर, क्योंकि हाँ जी, शादी है ना ये, शादी जी जी, बोलेंगे तो फिर तो टेंशन तो होगी कि मतलब अगर शादी के पहले 1.5 2 साल तक सब ठीक था और शादी के 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मतलब और ऐसा भी नहीं कि हम लोग साथ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या करना चाहिए। हम्म, क्योंकि चीजें क्या है ना, आपका अभी इस टाइम पे प्लानिटरी पोजीशन जो बनी हुई है, उसके बिहाफ पे आपकी मैरिज जो है वो स्टेबल नहीं रहने वाली, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इस टाइम पे बहुत लेस चांसेस स्टेबिलिटी के। अगर स्टेबल करनी है जनवरी के बाद कर पाओगे, बट आपको पता है कि अगर मैं शादी स्टेबल कर भी लेती हूँ, वहां पे जाके मेरा फ्यूचर नहीं है कुछ भी, फ्यूचर खत्म है। अब जो कंडीशंस इस टाइम पे हुई पड़ी है ना आपके साथ, हम्म। इस करंट सिचुएशन में, आपको वहां पे जाके काफी ज्यादा बर्डन, स्ट्रेस आपको मिल सकता है। एक ना, जैसे आपको लगेगा कि सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर ही लाद दी गई हैं सारी की सारी। हम्म। हम्म। और आपके जो खुद की एक्सपेक्टेशन थी लाइफ को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, वो सारी की सारी दब जाएंगी। और अगर आप खींच के 2-3 महीने चला भी लोगे, ठीक है, कि आपको होगा कि रिलेशनशिप स्टेबल करूं कैसे न कैसे करके चला लूं, बाद में फिर से यही सिनेरियोज, यही जो चीज़ें, यही सिस्टम्स आए, क्योंकि ईगो इश्यूज बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। उनकी और तरफ से आपके है पास कि हमारी तरफ, मतलब मेरी तरफ से मतलब कैसा है? बोथ बोथ साइड से है, उनकी तरफ से ज़्यादा उनकी बहनें, बुआ, ठीक है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो है उनका, वो उनको उकसा सकता है उसके मदर और फादर ही, काफी। क्योंकि वो हर चीज अपने पेरेंट्स की सुनता है। हाँ, वो क्या है कि फादर का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, बट उनकी फैमिली जो, हो सकता है लड़का थोड़ा गया भी फादर के ऊपर ही हो, थोड़े लुक्स वगैरह होते हैं, थोड़ा उठना बैठना बोलना चालना, हो सकता है थोड़ा बहुत उसका उसके फादर की तरह ही हो। बट मेनली क्या आ जाता है कि आपको अगर पॉजिटिविटी चाहिए, वैसे तो पॉजिटिविटी का छोड़ो, जनवरी तक तो मेरे को लगता है खत्म हो ही जाएंगी चीज़ें, कोई चांसेस है ही नहीं। हम्म। मतलब कि मैक्सिमम 99% है कि आपका ये चीज़ें जो है एंड हो जाए।
हम्म बट फिर भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको यहाँ से मूव ऑन होके ही बेटर रहेंगे, क्योंकि हम्म थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें जो जितनी मैसअप हो चुकी हैं ना, दोबारा वैसे सही नहीं हो पाएंगी। हम्म। हम्म। तो तो वही, आपकी, मतलब जैसे वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो डिवोर्स चाहिए दूसरे महीने से ही, तो वो बोलेंगे शादी करनी है तो चलो हमने शादी कर ली, वो बोलेंगे डिवोर्स चाहिए तो दे देना चाहिए अब, मतलब। देखो, दे देने का रीज़न क्या आ जाता है कि अगर आपका फ्यूचर ही नहीं है तो हम्म फ़ायदा क्या? सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर आपके इस मदर इन लॉ करेंगी आपको, हम्म सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे। हम्म और इन फ्यूचर वो बात भी टू तलाक करके, हाथ हिला के, ज़्यादा फिंगर पॉइंट करके, इस टाइप से करेंगी। एक तो होता है ना मुंह से बोलना, हम्म एक होता है कि हम फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्सेशन में। हम्म। वो वैसे होंगी तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा हिट होंगी इमोशनली। हाँ अभी तो कोई मेरे पास, वो हाँ, मेरे पास केसेस बहुत आते हैं। अच्छा जी जी वो बोलिए। अच्छा, मैं कह रही थी कि वो तो शादी से पहले भी मतलब थोड़ा बहुत करता है, पर मैंने वो चीजें थोड़ी इग्नोर की है कि मतलब अभी हर चीज क्या बोलना है, मतलब सोच के। हाँ देखो, अगर तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हो हम्म तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ जाओ, ठीक। चीज़ें वगैरह काफ़ी ज़्यादा ठीक भी रहेंगी, और फ्लक्चुएटर जो रहती है थोड़ी बहुत वो भी रहेंगी। इतना हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि थोड़ा बहुत ये मान लो कि कभी ठीक रही, कभी मैस्ड अप हुई, कभी ठीक रही। और आपकी अपनी मदर से बहुत अटैचमेंट रहेगी, तो आपको फिर अपनी हम्म चीज़ें सारी की सारी मदर को शेयर करना, इस फैमिली के सहारे ही आप उस मैरिड लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे। होपफुली आप हम्म। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो जी जी, तो इसलिए मान के चलो ना, आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि अभी थोड़ा वेट करो, और बाकी चीज़ें सारी की सारी फेवरेबल में आ जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और नहीं, आप कह रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज अगर कर ले, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ वो कॉम्प्रोमाइज का कुछ आ ही नहीं रहा है ना, वो तो नहीं नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना चाहिए पड़ेगा, ही मेरे चाहिए, कहने तो का फिर मतलब है। हाँ नहीं तो मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग तो जोड़ना ही था, जी जी। हमारी तरफ से तो जोड़ने का ही है, उनकी तरफ से तोड़ने का है, तो अभी हम जबरदस्ती करके जाके तो नहीं बैठ सकते ना उनके यहाँ पे। देखो मैं सबसे पहले तो ये कह चुका हूँ कि अभी हमारी काउंसलिंग चल रही है, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन मैं दे चुका हूँ कि ये चीज़ कट ऑफ होगी, अभी नहीं हुई तो बाद में होगी, हम्म ठीक है। बट आपको मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे को सही नहीं लगता। हम्म और मुझे अपना डिसीजन भी आपके ऊपर नहीं थोप सकता। मुझे तो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि आपका ये कट ऑफ होना है, इसमें आप खुश नहीं रह पाओगे, हम्म चीज़ें जो है। हम्म बस वो डिपेंड ये करता है कि आगे चॉइस जो है वो आपकी है। आपका वेट लूज भी हो जाएगा आने वाले टाइम में, डिप्रेस भी बहुत ज़्यादा हो, स्लीपिंग इश्यूज भी रहेंगे, नेगेटिविटी भी काफ़ी रहेगी। दूसरा, आपकी मदर इन लॉ जो है वो थोड़ा सा, मतलब कि बाबा वगैरह के चक्कर में नहीं होता इधर उधर, उन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व काफ़ी हो सकती है। हम्म। तो जिसके कारण आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आई डोंट नो आपको ये रियलाइजेशन है या नहीं है। हाँ नहीं, वो ऑलरेडी है एक्चुअली। मैं मम्मी को, एक्चुअली मम्मी ने दो तीन लोगों को दिखाया, उसमें से एक कोई मुस्लिम भी है, कोई मौलाना भी है, सब लोग ये कह रहे हैं कि बाहर का किया है करके, तो हाँ, तो वो नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक वगैरह, वो तो मैं आपका ठीक कर दूंगा, ठीक है। आपको हीलिंग करके जेमस्टोन वगैरह में दे दूंगा। हम्म मैं ऐसी बातें कहता नहीं हूँ, बट आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो मुझे बताना पड़ा कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, वरना कोई जितना मर्जी पूछ ले हम बताते नहीं है। हाँ। बस ये है कि शांति रह के वहाँ से डिस्टेंस कर लो, वरना आपकी टॉक्सिक लाइफ टॉक्सिक हो जाएगी। उनसे पीछा छोड़ने के बाद आपकी लाइफ बहुत ग्रोथ करेगी, काफ़ी आगे तक जाएगी। वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपको जेमस्टोन दे दूंगा हील करके, उसके प्राइजेस वगैरह बता दूंगा, 7 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। हम्म। पर मतलब लड़के विद इन 7 दिन। लड़के में कोई जी। दिक्कत है क्या, मतलब? देखो, लड़का ठीक कह सकता हूँ, जहाँ कहीं पे ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक, वो इंटरनली कह सकते हैं कि सीधा साधा नहीं होता, हम्म गऊ टाइप का। हम्म वो है, वो किसी की बातों में भी आके भड़का करके नेगेटिव चीज़ों के कारण वो
खराब हो सकती हैं चीजें आपकी सारी की सारी ना। हम्म। तो शादी सिर्फ लड़का आपको अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आएगा बिल्कुल भी आपके लिए। नहीं, वो तो हम्म। कभी बोला भी नहीं कि माँ बाप को छोड़ दो, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। लेकिन अगर आप घर में कोई नया इंसान लेके आ रहे हो, जैसे आप शादी करके किसी की बेटी लेके आ रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी उसकी तरफ भी बनती है ना। पर मतलब ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं, कभी जिम्मेदारी तो दिखाई नहीं। देखो अब वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, जिम्मेवारी वगैरह नहीं दिखाई है। ठीक है। वो कोई इतना इशू नहीं है, मतलब मेन चीज़ क्या आ जाती है ना, वो फैमिली ही आपको लाइक नहीं करती। आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका, मुझे नहीं पता। आपको ज़्यादा पता होगा। मैं ज़्यादा उस चीज़ों में डीपली जाना भी नहीं चाहता। हम्म। वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना के बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि आप रहो। अच्छा, तो मतलब बेस्ट क्या रहेगा कि मतलब अभी मैं होप्स ये छोड़, क्योंकि मैं अभी ड्यूअल माइंड में हूँ कि मतलब सिंस शादी हो चुकी है, तो मतलब और ये बहुत विद इन नो टाइम है कि मतलब ये ऐसा सेपरेशन ये सब हुआ है, तो मतलब मैंने क्या करना चाहिए फिर? मैंने ये होप्स छोड़ देना चाहिए और अपना अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और कि मतलब होप्स रखनी चाहिए, मतलब ये अगर हम लोग साथ भी आ जाते तो ये बेनिफिशियल रहेगा क्या मेरी लाइफ के लिए? वो पूछना है मुझे। अ, कि वो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अगर साथ रहते हो तो नहीं बेनिफिशियल रहने वाला। मैंने जैसे बता दिया कि उसकी मदर उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप ये तो होप रखो ही मत। ये 100 बातों की एक बात तो मैंने बोल दी कि ये कट ऑफ होगा। हम्म। मैंने जब इतना बोल दिया, पीछे कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहता। अच्छा। ठीक है। मेरा वो मान कर चलो कि काम नहीं है, ठीक है, किसी टाइप का, कि मैं ये कहूँ कि आप इतने पैसे दे दो, वो दे दो, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आपका ये हो जाएगा, उसकी सास ने किया है, इतने पैसे दे दो, लड़का आपके पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसमें फ्यूचर नहीं है ना। मैं पैसे ले लूंगा आपसे बेफालतू के, काम नहीं होगा आपका, फिर कहीं और जाके पैसे बढ़ोगे, फिर कहीं और दोगे, आपकी लाइफ तो पूरी ऐसे ही निकल जाएगी। हम्म। यहाँ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको साइड पे जाना है। ठीक है। कहीं और ट्राई करना, इससे कट ऑफ करके आपको जेन्यून बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप टिक गए तो आप पूरी लाइफ मेंटली टॉर्चर होगे, क्योंकि पिछले 3 महीने में देख चुके हो आपकी मेंटली टॉर्चर आप कितने हुए हो, कितना आपको स्ट्रेस में चीज़ें रही आपकी लाइफ में। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो। नहीं नहीं, बराबर वैसा है। मैं तो 3 बार एडमिट भी हो चुकी हूँ, और मैंने आपकी प्रोफाइल चेक किया। आप कतार भी जा चुके हैं, तो मैं आपको बताना जी जी। चाहूंगी कि मैं कतार में ही काम करती थी। और मेरी पता नहीं मतलब मेरे को क्या हो गया कि मैंने अचानक से जॉब छोड़ दी सितंबर में। जी जी। तो जब 4 सवा 4 साल मैंने वहां पे काम किया है, प्रमोशन भी मिला है, शादी भी हुई है, लड़का भी वहीं पे रहता था, तो उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब मैंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। और जब मैंने छोड़ी जॉब, मैं आने से पहले 10 दिन पहले बहुत अच्छे से बिहेव किया मेरे साथ लड़के ने। और करवा चौथ भी था, वो लोग है पंजाबी, तो करवा चौथ भी था, तो करवा चौथ भी मनाया, सब सब किया। उसके बाद जैसे ही जी मैं जी। यहाँ पे घर पे आ गई मम्मी पापा के पास, तो उसके बाद एक दो दो चार दिन कॉल किए, उसके बाद सीधा बंद ही कर दिया। फिर उसके कोई अंकल हमें मैसेज कॉल करके कहते हैं कि डिवोर्स चाहिए। तो वही चक्कर आ गया सारा का सारा। बता रहा हूँ आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें नेगेटिव हुई पड़ी हैं, जिसके कारण आपके बने बनाए सारे काम जो है ना वो मेस्डअप हो रहे हैं। आपका करियर भी स्पॉइल हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा वहां जाके आपका फ्यूचर नहीं है कोई, आई टोल्ड यू। ठीक है। आपको फाइनेंशियली कोई बोलते इश्यूज वगैरह किसी टाइप के नहीं है। अ, तो विचार ना तू एक आपने निशान जी, 1 मिनट है, मम्मी को बात करनी है। बोल ना तो विचार। हेलो। हाँ जी आंटी जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, मैं बोली क्या करने का ये, आगे जाने देना का नहीं जाने देना? नहीं बोलना नहीं ना? नहीं जी, नहीं, फायदा नहीं है। आपकी हाँ बेटी परेशान बहुत ज्यादा होगी। शादी हाँ वगैरह की जिम्मेवारी मेरी, मैं करवा दूंगा। आगे दशाएं वगैरह अच्छी आ रही हैं इसकी। हाँ अच्छे हाँ, घर में शादी हो जाएगी। हो जाएगी। अगर यहाँ जाती है आपकी बेटी का, कहाँ करियर नहीं बनेगा। नहीं यहाँ बनेगा। जाती है तो हाँ बराबर। सब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मानसिक भी टेंशन खराब हो जाएगी। मैं किसी को ऐसी एडवाइस देता नहीं हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनका करियर बहुत अच्छा है।
हाँ पैसा बहुत कमाने वाली लड़की है, पैसे के ऊपर ध्यान बहुत ज्यादा है लड़की का, हाँ अपनी हाँ चीजें सबकी सब खुद ही करती है। हाँ, तो वह यहाँ इंडिपेंडेंट जाएगी ना तो खुश रह इंडिपेंडेंट पाएगी है ना वो, पैसा कमा पाएगी। बराबर है, जी जी। वो तो है ही। नहीं, पर मैं अगर बस इतना है। कमाती भी हो तो सब कुछ ऐसे घर पे दे देती हूँ, मतलब ऐसा कुछ खुद के लिए इतना रखती नहीं। और अभी तो शादी वादी में भी सब कुछ यूज हुआ, सब कुछ हुआ। और वो लोग बहुत ऐसे मतलब पैसे का उन लालची। उनको कुछ चाहिए कि हमसे, मतलब कुछ हमसे कमी रह गई, मतलब का नहीं। देखो वो हेलो। कमी जो पैसे के लालच वगैरह सब कुछ उनके अंदर है, बट कमी का मैं आपको तक नहीं बोलूंगा। देखो कमी जहाँ पे होती है ना, वहाँ कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। आज 2 लाख दे दोगे, दस बराबर। लाख दे दोगे, कल को और मांगेंगे और हाँ, मांगेंगे, ठीक है। वो तो, हाँ, परि, वो तो बराबर। लड़के से ल, लड़के से ज्यादा जरूरी होता है परिवार, ठीक है कि नहीं। बराबर है, आपको भी नहीं, होता है हाँ, कोई नए परिवार। सगे संबंधी लोग मिले। नहीं, वो तो बराबर है ना, परिवार ही ऐसा ऐसा चाहिए, क्योंकि मेरे जिंदगी में मेरे मम्मी पापा को मैंने देखा। मेरी 4 भाभी आई, जी जी 4 भाई है, लेकिन वो पुराने ख्यालों के होके भी इतना मीन्स नया ख्यालों के साथ चलते थे ना। हम लोगों को कभी रोक टोक किया नहीं उन लोगों ने कभी। जी जी। मीन्स, और ये देखो, अच्छे शहर में रह के भी उसकी सास का मुझे तो लगता है वो कुछ झोल झाल करती होगी, ऐसा तो चेहरे पे दिखता है उसका। मीन्स मन जी में जी एक और बाहर अलग, ऐसा है उसका। मीन्स सोच ऐसी है जी उसकी जी। कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा है मुझे तो लगता है। हाँ वो पूरा मैंने इनको बता दिया कि सीन वही है सारा का सारा। हाँ और थोड़े बहुत उल्टी सी चीजों में भी वो इन्वॉल्व है, और उनकी एक एक होती है ना रिस्पेक्ट होती है, पब्लिक इमेज जो हाँ हाँ होती है, छवि, हाँ, उनकी वो भी अच्छी नहीं है, वो भी खराब है उनकी। खराब है ना, हाँ, इसके लिए वो कि छुपा रहे हाँ, क्या। हाँ, हमारे क्योंकि उनके चरित्र के ऊपर भी बातें लोग उठाते होंगे, मैं लिख के हाँ दे हाँ, रहा हूँ। नहीं, वो तो है। और हमको क्या बोला, ऊपर उनके ऊपर है ना, उसके ताया जी रहते, तो उनसे भी बात मत करो, उनका जी जी। फोन मत लो। बुआ जी से बात मत करो, और बुआ जी का भी फोन मत लो। प्राची को बोला, फोन नहीं लिया ना प्राची, फोन नहीं लिया ना प्राची। मीन्स उसका क्या झोल झाल है वो जी पता जी। नहीं चलता ना अपन को। की ते बोलले की त्याच्या सासऱ्याबद्दल की उनका बाहर था वगैरे असं काहीतरी सास खुद बोल रही थी। हेलो। और निशान, आगे उनकी जाके मेरी जो, नहीं, मेरी जो सास है ना, खुद मम्मी को अभी शादी शादी हो रही है, शादी शादी वाले घर हम्म में कौन सी औरत अपने पति के बारे में ये बोलती है, कहती है सब कहते थे कि उनके हस्बैंड का नाम अनिल है, मेरे ससुर का नाम, कहती कि अनिल अनिल तो बाहर किसी और के साथ है। तो वो हम्म। मेरी सास कहती, मैंने कहा हाँ रहने दो, किसी के साथ भी आएगा तो मेरे पास ही। तो ये तो सब कौन बताता है, मतलब ऐसी। अरे उस वो खुद कहीं और है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि उनकी जोड़ी भी कोई मेल नहीं करती है। वो जो मेरे ससुर है वो की एक टांग मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, वो लंगड़े लंगड़े, ठीक है। बीवी बच्चों को 12 जी साल जी के लिए अकेला छोड़ दिया था। जी जी। और उनकी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है। तो जब आप पता है आपकी बच्ची ऐसी है, तो आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाओगे ऐसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जान दीजिए। अभी तो फिर अभी आप जो कह रहे तो ठीक है। ये जेम्स कौन सा जेम स्टोन मुझे पहनना पड़ेगा? आपको हील करके मैं दूंगा, नीलम का सब्स्टिट्यूट होगा, क्रिस्टल होता है, ठीक हम्म है। हाथ में आपको वो वियर करना है, हम्म और उससे आपकी जो जो भी दिक्कतें, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, ठीक है, वो सही हो जाएगा। और अगर आप अभी पहनते हो तो मेरी गारंटी है, ठीक है कि नहीं, आपको जनवरी में जॉब मिल जाएगी। जनवरी मिड में आपको जॉब वगैरह की ट्राई करने लग जाना, वो मिल जाएगी। और जनवरी के पहले हफ्ते में आपका डिप्रेशन जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंग्जाइटी वगैरह खत्म हो जाएगी। स्टोन पहनने के 7 दिन में जो नींद ना आना, टेंशन रहना, स्ट्रेस रहना, वो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। वेल फोकस्ड हो जाओगे। आप में दिक्कत क्या आई है, पहले आपका फोकस हमेशा खुद पे रहा, हम्म आपने खुद के ऊपर शुरू से लेके अभी तक फोकस किया। बट सडनली चीज क्या हो गई कि ये शादी के बाद आपका फोकस दूसरों के ऊपर हो गया, आप सेक्रीफाइस करने लग गए, और आपने खुद के पैसे का, इमोशंस का, फिजिकल नीड्स का, हर एक चीज का सेक्रीफाइस कर दिया। कोई बात नहीं है,
कोई इशू नहीं है। तो उसी चक्कर, उस सैक्रिफाइस ने ही आपकी लाइफ जो है ना स्पॉइल कर दी है। तो स्टोन जो है 12,500 रुपये का आएगा, ठीक है। आपको मैं कुरियर कर दूंगा, चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको नॉर्मल स्टोन ही दे रहा हूँ। इसके हाई क्वालिटी पे चाहे 24,000, 30,000, 60,000, जितना मर्जी ऊपर जाओ, हमारी मर्जी होती है। बट मेरे को है कि ये स्टार्टिंग वाली रेंज में आपको इफेक्ट जो है वो अच्छा मिल जाएगा। ये मैं दे रहा हूँ मेंटल हेल्थ, एग्जाइटी, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए, और ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए, और साथ में क्या है कि आपके करियर के लिए। करियर की गारंटी मेरी फुल्ली रहेगी 2 महीने में। नहीं अभी फिर 2 महीने में करियर आपका ऑन ट्रैक आ जाएगा। अभी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे अभी देखिए, अभी मैं कतार वापस नहीं जा सकती हूँ। और जी जी। जैसे आपने कहा कि मेरा रिवेंजफुल नेचर, तो वो तो मैंने हम्म, कर दिया। आपको मैंने सीधा मेल कर दिया। और एक्चुअली कंपनी को पता था जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी और जब जब चीजें हो रही थी, मैंने कंपनी को सब हम्म, इन्फॉर्म करके रखा थी ये चीजें हो रही, पर कंपनी कभी इन्फॉर्म नहीं हुई, हम्म, सोच के कि ये पर्सनल मैटर है। तो हम्म, उस वजह से तभी एक्शन, उन्होंने भी एक्शन लिया और उन्होंने उसको job से निकाल दिया। उसका भी ब्लेम आके मुझे पड़ा है। तो ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने कंपनी को सब कुछ से हो रहा है, जून से हो रहा है, तब से इन्फॉर्म कर रखा था। और हम्म, मैं मतलब आप ये बता कि मैंने एंस में ही फिर से वापस मतलब जाना चाहिए कि मैं अभी है ना, मैं एक का कोर्स कर रही हूँ नर्सरी टीचर का। जी जी। वो ऑनलाइन कोर्स है, ब्रिटिश स्कूल का। वो लेवल 2 और 3 वो कर रही हूँ मैं, या फिर मैं ऑनलाइन करना चाहिए। जी जी। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, देखो टीचिंग लाइन बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है। और टीचिंग लाइन में आपका पैसा भी ज़्यादा हम्म, है। आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए इस टाइम पे ना, जो मैं आपको सही बताऊँ हम्म, तो। आपको रिस्पेक्ट, वैल्यू और एक पॉजिटिविटी चाहिए थोड़ी हम्म, लाइफ में। दैट्स वाई आप टीचिंग की साइड पे जा हाँ, रहे हो, एक अथॉरिटी। तो आप टीचिंग में जा सकते हो प्रेफरेंस। अगर एयरलाइन में जाना चाहते हो तो इजीली जॉब में आपको वहाँ भी प्रोवाइड हो जाएगी। बट अभी ये है कि आप अगर सही बोलोगे तो टीचिंग में ट्राई करके देख लो। नहीं, अभी तो कोर्स चल, बस वही इतना पता नहीं है। तो कंसंट्रेशन पावर 4 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाकी जब मैं जनवरी जनवरी में, वैसे तो मैं दिसंबर में आ रहा हूँ 20-22 तारीख को यहाँ पे मुंबई में, बट उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं होगा इतना। तो रिटर्न में मैं देखूंगा कि जनवरी की 2-3 तारीख को अगर मैं रिटर्न में आ पाया तो मैं काउंसलिंग भी कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन होंगे मैं क्लियर आउट कर दूंगा आपके, वो इशू नहीं है। अभी आपका कंसंट्रेशन पावर तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी जेम्स पहनने के बाद से। और मैं ये कह रही थी, हम लोग भी तो अमृतसर है ना, कहाँ पे आपने, सॉरी, आप कहाँ, देखो मैं अभी तो मान के चलो कि मेरा होम टाउन यहाँ पे, पहले मैं चंडीगढ़ नहीं, में था, ठीक है। तो क्योंकि दोस्त वो भी जी चंडीगढ़ में रहते, तो और उसकी भी जी वही जी। बोल रहे थे कि ये मतलब मेरी दोस्त मिल चुके हैं, वो पहले पे काम की, उसने अच्छा छुड़ गई। तो जी जी। मतलब हम ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही उठ गए कि इतना thing था, और आप तो कर के है। जी जी। ये मुझे तो समझ में आ रहा है कि ऐसा हो कि मेरी ऐसे हो, मैंने छोड़ दिया। देखो अगर आपने कतर में भी जाना है ना, हाँ हाँ, सर मैं देखो अगर आपने जॉब कतर, जी बोली, जी, जी अगर आपको कतर में भी जॉब करनी है तो वो भी कोई इशू नहीं है। जो बोलोगे हो जाएगा, यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी कर दूंगा मैं, आप रेमडीज से ही, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, वो चॉइस आपकी है, आपने क्या करना है। आपका टीचिंग में बहुत बेस्ट करियर है, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, मैं जो देख पा रहा हूँ। तो वो अगर आप टीचिंग में जाने का ट्राई करते हो, कंसंट्रेशन पावर नहीं, वो भी मैं सही कर दूंगा। चंडीगढ़ में आपने मीटिंग सेट करनी है, मुझे बता दो कब करनी है, मैं आ जाऊंगा। नहीं कि, वो मैं वो जो लड़के का ही थे, हिमाचल थे, जी जी। हिमाचल में वहाँ पे की माँ की याद करी। तो ऐसे
हम्म। जाने और यहाँ पे हमारे एंडिंग तो जी जी। मैं मतलब साइकिल सब हो तो फिर जी जी। कॉल कोई चक्कर नहीं है, मुझे आप कंफर्मेशन कर दीजिएगा कि आप कब आ रहे हो, हिमाचल कब आ रहे हो, ठीक है। मतलब कि मैं अभी मेरा क्या है कि मैं 1 से लेकर 7 दिसंबर तक फ्री हूँ अभी इस टाइम पे। 9 से लेकर 18 तक मैं वहाँ पे हूँ, मतलब कि ये राजस्थान की साइड में। और 20 से लेकर के 2 तारीख तक मुंबई में हूँ। अच्छा और हाँ। लाइफ अगर हमेशा बहुत नहीं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। आपकी लाइफ मेस्ड अप होती है जब आप इमोशंस के पीछे भागने लग जाते हो, ठीक है। ये आपकी लाइफ का लेसन है, कभी भी इमोशंस के पीछे, जज्बातों के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। रिलेशनशिप भी सही चलेगी अगर प्रैक्टिकल होकर चलाओगे तो, ठीक है। आप तो कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करने लग जाते हो, वो दिक्कत आती है। सेकंड वन चीज़ है, स्टेबिलिटी के लिए आपको हमेशा काउंसलिंग की जरूरत होती हो रहेगी। आपको कोई चाहिए जो मुझे गाइड कर सके, मेरे साथ हो, मतलब कि एक बैकबोन टाइम नहीं होता, किसी की प्रेजेंस आपको चाहिए। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस में चले जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कई बार क्या करूं, और बहुत पैनिक हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको मान लीजिए स्ट्रेस एग्जाइटी है तो आप क्या है, टच में रहिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग हमेशा लगेगी। अगर मैं सही से बताऊं ना आपको, मंथली आपको काउंसलिंग जो है मतलब कि लगा करेगी। आपको कोई चाहिए होता है, आपके माइंड के जो थॉट्स नहीं होते, नेगेटिविटी जो है वो क्लियर आउट कर दे। आपको पीस चाहिए होती है थोड़ी सी। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप गाइडेंस लेके चलें, साथ जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस लेके पब्लिक प्रैक्टिकलिटी के साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। और जितना आपका चार्ट अच्छा बना हुआ है, आपका ये 11th हाउस काफ़ी स्ट्रांग है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप करोड़ों का पैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ में, जितनी इंटेलिजेंसी, जितना डेडिकेशन, जितना प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। और आपने पैसा अर्न किया भी बहुत है और उड़ाया भी बहुत है, ये भी मतलब कि आपका ये जो रहा है। हाँ हाँ जी, बोलिए। जी जी। हम्म। हम्म। वो इन्फ्लुएंस में है फैमिली के, उसके बस की बात नहीं है, आप छोड़ करके आगे बढ़ो, ठीक है। चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी समझ नहीं पाओगे। हम्म। नहीं, किड्स वगैरह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ है आपके चार्ट में, बस आपके वहम वगैरह एग्जाइटी में ज़्यादा रह जाते हो। हम्म।
हम्म। देखो, शादी का इतना बड़ा इशू नहीं है। जब आपको शादी करनी होगी ना, मतलब कि मैं चार वगैरह चेक करके, इंडिकेशन करके, दशा वगैरह देख करके बता दूंगा। पसंद आएगा लड़का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पसंद आ रहा, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, फैमिली को आ रहा, फैमिली कर सकती है मर्जी से। ठीक है, पूरी, बस वो कोई दिक्कत नहीं है। और बस एक काउंसलिंग है ना, थोड़ी सी अपने को करनी पड़ेगी उस टाइम पे। एक बार चेक कर लेंगे चार्ट वगैरह कि क्या कह रहा है, आपकी कुंडली क्या कह रही है उस टाइम पे। तो इतना नहीं है, बाकी जो क्या है ना, आपको सही एडवाइस दूंगा, इस मैरिज को छोड़ के आगे बढ़ो। और जब, मतलब कि अगर मुंबई में हुआ, मैं, मेरे को टाइम मिला, तो आपके घर में, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ डिस्कस करके काउंसलिंग कर दूंगा। यहाँ पे मान के चलो कि अमृतसर में अगर मैं हुआ, तो क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर आप अमृतसर भी आते हो तो मेरे 4 घंटे का अमृतसर मेरे को यहाँ से पड़ेगा। अगर मुझे हिमाचल भी आना है तो 5 घंटे का मुझे हिमाचल पड़ेगा यहाँ से। मैं फिरोजपुर में हूँ, यहाँ पे पंजाब में ना। तो हाँ, तो इनमें क्या आता है कि अगर मैं मुंबई में आता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे आप बुक कर लेना सेशन वगैरह। आपकी फैमिली की कंसल्टेशन जो है, आपकी फैमिली की, और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं क्लियर आउट करके आपको बता दूंगा। न्यू ईयर के मैं, मतलब वो भी आ रहे हैं मेरे, मतलब कि एक ऑफर्स होते हैं, लाइक फुल ईयर कंसल्टेशन पैकेज आता है, पूरे साल की गाइडेंस वगैरह वो भी निकल के आती है। आप पूरे साल में कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग वगैरह, आपको वो पूछने की, बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आप, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि मैं आपको घर पे कंसल्ट भी कर दूंगा, वो भी इशू नहीं है। और वास्तु वगैरह भी घर के करता हूँ। अब मैं इसी रीज़न से ट्रैवल कर रहा हूँ अलग अलग लोकेशंस पे, और मैं टिक के एक जगह पे होता नहीं हूँ। अगर आपको कभी भी फेस टू फेस काउंसलिंग लेनी है, वो बेस्ट रहती है, ठीक है कि नहीं। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर आउट हुआ होगा। आपको मैंने मैरिज से साइड पे बोल भी दिया कि आप साइड पे हो जाओ। आपकी एग्जाइटी भी बात करके कम हुई होगी, मन भी हल्का हो गया होगा, ठीक है। और एक पॉजिटिविटी भी अंदर आई होगी। तो जब फेस टू फेस काउंसलिंग लोगे, आपके लिए वो बेस्ट रहने वाला है, इतना वो इशू नहीं है किसी टाइप का। और नॉर्मली आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप नेक्स्ट ईयर जब भी आपको स्टेबल लगे, बता देना। आपको अगर मुंबई में हुआ, मुंबई में काउंसलिंग कर देंगे। अगर आपको मान के चलो कि कोई भी म्यूचुअल प्लेस एक सिलेक्ट कर लेना, अगर हिमाचल में हो या कहीं भी, तो वहाँ पे हम पॉइंट बता देना कहाँ आना। मैं लैपटॉप ले आऊँगा, बैठ के आपको डिस्कस करके काउंसलिंग करके प्रॉपरली बता दूंगा। बताने को बहुत कुछ है, बहुत डीप चीज़ें हैं, और आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा आप सोचते ही रहते हो, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है आपके। तो उन सब का भी मैं आंसर कर दूंगा। तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इतना नहीं है कि लाइफ ब्यूटीफुल नहीं है। मैरिज वगैरह का जो एक पार्ट होता है ना, नॉर्मली एक थोड़ा सा, मैरिज का भी नहीं कह सकते कि रोमांटिक लाइफ रिलेशनशिप का ना, थोड़ा सा उसको इस्टेब्लिश और स्टेबल करने की जरूरत है। तो आपकी नीड्स डिफरेंट है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। आपकी जो इमोशनल नीड्स होती हैं थोड़ी सी, वो काफ़ी डिफरेंट है, और वो कोई समझ नहीं पा रहा, जिस कारण आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, जिस कारण हर्ट हो। हम्म। हम्म। क्योंकि रीजन ही आ जाता है, आपका जो एट्थ हाउस होता है ना सेक्सुअल एक्टिविटीज का, थोड़ा सा वो डैमेज है, ठीक है। या तो आपकी ये डैमेज होने के दो रीजन रहे हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट लाइफ को बात करता हूँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक पर्सन की सोच हो जाती है ना, मतलब कि मुझे कोई भी रिलेशनशिप फिजिकल लेवल का बिल्डअप नहीं करना है बिफोर मैरिज,
इन चीज़ों को अवॉइड करना। अगर आपकी ये थिंकिंग रही है तो वो एनर्जी जो थी आपने ब्लॉक कर दी। जो सेक्सुअल एनर्जी फ्लो होता है ना, आता है हमारी ओर, आपने यूनिवर्स को मैसेज भेज के कि मुझे अभी नहीं ये सब चीज़ें चाहिए, नहीं चाहिए, आपने वो ब्लॉक कर दी, जिसके कारण वो आपको आफ्टर मैरिज भी नहीं मिल पाई। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी पूरी लाइफ में कभी आप सेक्सुअली इमोशनल जो प्लेजर होता है, फिजिकल प्लेजर, कभी भी आप वो फील कर ही नहीं पाए, आपको मिल ही नहीं पाया। अगर कभी हुआ तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व ही नहीं थे, आपकी मर्जी से कभी कुछ हो ही नहीं पाया। ऐसा है क्या? हाँ, वो फिर रीज़न क्यों आया कि आपकी शुरू से थिंकिंग या फैमिली कल्चर का लो कुछ भी था, वो ये रहा कि मुझे फिजिकल लेवल पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे होगे इस चीज़ को लेकर के, जिस कारण आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया। आपके फ्रेंड सर्कल सब कुछ हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, आप नहीं किए। इस कारण आपकी लाइफ में वो जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, जिस कारण आपको एक इमोशनल लेवल पे उन सब चीज़ों पे नहीं हो पाया। जबकि आप सीक्रेटली आपके अंदर जो क्रेविंग्स होती हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल के हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं, बट आप खुद को गार्ड करके चलते हो, शो नहीं करते। यू वांट समवन जो आपको एक्सप्लोर कर पाए। आप खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपको था कि सामने वाला मुझे मुझे एक्सप्लोर करे खुद से, सामने से आके। दैट्स वाई आपका हाथ काफ़ी जो पार्ट है लाइफ का, ये डैमेज हुआ पड़ा है और आपको ये नीड्स और चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप कहीं पर रिलेशन बिल्डअप करने की ट्राई करते हो इमोशनल लेवल का, कि कहीं इमोशनल लेवल में बिल्डअप करके इन चीज़ों की और आप बढ़ने की कोशिश करता है बंदा, कि रिलेशनशिप में जाते हैं, देन फिजिकल रिलेशंस बिल्डअप करते हैं। जैसे ही इस चीज़ में आप आगे बढ़ते थे, मीटिंग से पहले ही आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो मैसअप हो जाती होगी। हेलो। तो नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं बस काउंसलिंग का मेन रीज़न ये होता है कि हमें पता करना होता है कि बंदे ने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं जो उसकी लाइफ हेल चल रही है, ख़राब चल रही है। अब मेरे को ये बता दो कि आपके साथ ऐसा हुआ है, फॉर एग्जांपल, कि आपने कोई रिलेशनशिप बिल्ड की, आपका एक मोटिव था कि मुझे इमोशनली इन्वॉल्व होकर फिजिकल लेवल पे प्लेजर चाहिए इस रिलेशनशिप में। जैसे ही आपने मीटिंग सेट की हो या मिलने का टाइम आया हो, आपकी रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो गई हो, या ख़राब हो गई हो, या डिस्प्यूट्स हो गए हो। लाइफ में कभी ऐसा हुआ? हम्म, बस ठीक है। और बिफोर आपका लेस रहा है, मतलब कि बिफोर मैरिज एक फिजिकल इंटरेक्शन आपका बिफोर मैरिज लेस रहा है या बिल्कुल ही नहीं रहा? बस वही चीज़ आ रही है कि आपका ना वो, एक कह लो कि आपने डिनाई किया यूनिवर्स को, क्योंकि इस चीज़ के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट बहुत रहे हो कि मुझे चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करनी ज़्यादा, जिस कारण वो आपका एक सिस्टम होता है ना, ब्लॉकेज हो गया। अब जैसे मान के चलो पानी का बहाव है, पानी को आने देंगे वो तेज़ी से आता है, और आगे से अगर रोक देंगे तो वो पानी गंदा हो जाता है, रुक जाता है। तो वो एक यूनिवर्सल लॉ है। तो उस कारण लाइफ में दिक्कतें आई हैं। इतना पॉजिटिव रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइफ की काफ़ी ज़्यादा हैं, पैटर्न जो सीक्रेट पार्ट्स होते हैं, मिलके आपको फेस टू फेस काउंसलिंग कर दूंगा। क्योंकि पर्सनल लाइफ आ जाती है काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती है ना, तो मैं वो यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता चीज़ों की। और आपको लाइफ जीने का जो ढंग नहीं होता थोड़ा सा, वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और आपके मैक्सिमम टाइम नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलते हैं माइंड में।
70% आप नेगेटिव लेके चलते हो चीज़ों को, ना चाहते करते हुए भी। नो, वो कोई चक्कर नहीं है, वो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा ना, एक यही बोलूँगा कि पॉजिटिव रहो और स्ट्रेस फ्री रहो, और चीज़ें जो है ना, नॉर्मली मैं आपको जब मिलूँगा या कभी फ्री होके कॉल सेशन एक और कर लेंगे, तो उसके ऊपर पर्सनल कॉल पे मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको वे ऑफ लाइफ चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी। स्टोन का मुझे बता दीजिएगा, मुझे आपके रिंग साइज चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, आप पेमेंट कर देना, मैं आपका निकलवा दूंगा। और कोई और क्वेश्चन हो मैम? हम्म। बस वो करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, और मूड सही रखो, स्माइल करते रहा करो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं पे लगे कि मेरी लाइफ ग्रो नहीं हो रही है तो मैं बैठा हूँ। डार्क सर्कल पड़ना, डार्क डार्क सर्कल पड़ना, वेट लूज होना, या स्किन में डलनेस आना, ओवर एजिंग होने लग जाना, आलसी ज़्यादा हो जाना, खाना खाने का मन ना करना, खाना खाते खाते बीच में छोड़ के उठ जाने का मन करना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाना, अकेले बैठे रहना रूम में, ये सब कुछ 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, ठीक है? आपको माना के चलो कभी दिक्कत आए, स्ट्रेस फील हो, आपको फ़ोन भी करना है, कोई चक्कर नहीं, बेफ़िक्र होके फ़ोन भी कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि कोई, मुझे पता है शाम के टाइम पे पैनिक बहुत ज़्यादा बंदा हो जाता है, उसको होता है कि मैं किसी से बात करूँ। तो वो उस टाइम पे अगर आपको लगता है तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है। बी पॉज़िटिव, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा एयरलाइन में मिलती है, बहुत बेटर है। मैं कतर 1 मंथ गया था, वहाँ पे मैं बिज़नेसमैन थे, उनसे मिल के आया था, उन्होंने वास्तु वगैरह करवाने के लिए बुलाया था मेरे को वहाँ पे भी। तो एमओआई का नाम सुना होगा वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी हेड थे, वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने घर का वास्तु वगैरह करने के लिए मैं गया था, और काफ़ी और भी लोग थे। तो कतर में तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई दिक्कत आएगी भी तो कोई इतना इशू नहीं है। हम्म। हम्म। जाने का इतना नहीं सोचते, ठीक है कि नहीं? अरे वो कोई चक्कर नहीं है, बस थोड़ा बहुत ना आप चिल मारो, आपको जॉब मिल जाएगी, गारंटी है मेरी, ठीक है कि नहीं? मिलेगी अब्रॉड, ठीक है? और ये स्टोन पहनने के बाद ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे बस रिंग साइज और एड्रेस दे दो आप, ठीक है? और अपनी पिक भेज देना हीलिंग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो मैम, जी जी। हाय वे, ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ।
ਬੂਟ ਪਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਚੱਲ ਬਈ ਚਲੀਏ ਬੂਟ ਪਾ ਲਈਏ ਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾਇਆ ਕਰ